ये है चंदनपुर, एक छोटा सा गांव जहां हर दिन सूरज की किरणें हर कोने में उजियारा भर देती थीं। लेकिन इस गांव के बाहर एक खौफनाक हवेली थी, जिसके बारे में बच्चे तो क्या, बड़े भी बात करने से डरते थे। और वहीं था नटखट लेकिन बहादुर आरव। आरव ने उस पुरानी टूटी फूटी हवेली की तरफ देखा। बिजली कड़क रही थी, हवेली की खिड़कियों से आती अजीब सी आवाजें और हवा में घुलती रहस्यमयी सिहरन। आज उसने तय कर लिया था, वो वहां जरूर जाएगा। हवेली के अंदर गहराई में एक कमरा था, जहां जादूगर अलबरून की किताब हवा में तैर रही थी। उसकी सुनहरी लिपि चमक रही थी और कमरे में अजीब सी नीली रोशनी फैली थी। आरव हैरान होकर उसे देख रहा था। जैसे ही आरव ने किताब को छुआ, धुएं और रोशनी से भरी एक आकृति कमरे में उभरने लगी। यह था वो रहस्यमयी जिन्न जिसने कहा, तूने मुझे जगा दिया बालक, बोल क्या चाहिए। तभी हवेली के अंधेरे में एक साया धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये था काले जादूगर कालेश्वर। उसकी लाल चमकती आंखें और हाथ में चमकता डंडा। वो इस ताकतवर किताब को पाना चाहता था। अचानक हवेली के अंदर जादुई लड़ाई छिड़ गई। आरव की गर्दन में बंधा ताबीज नीली रोशनी में चमक उठा। वो पानी की लहरों से अपनी रक्षा कर रहा था और कालेश्वर आग के गोले फेंक रहा था। पूरा कमरा रोशनी और जादू से भर गया। जब आरव थक गया, तभी जिन्न फिर प्रकट हुआ। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा और कालेश्वर पत्थर का बुत बन गया। हवेली में शांति छा गई। आरव ने ताबीज पकड़ते हुए राहत की सांस ली। सुबह चंदनपुर में हर तरफ खुशी थी। आरव को हीरो की तरह सराहा जा रहा था। बच्चे बूढ़े सब उसकी बहादुरी की कहानी सुन रहे थे। हवेली अब बस एक कहानी बनकर रह गई थी और आरव गांव का सबसे प्यारा बच्चा बन गया था।